यस मैम। ओके, चलिए एक बार कुछ थोड़े से न्यू स्टूडेंट्स भी होंगे, तो एक बार हमने जो आज दोनों क्लासेस में जो भी अब तक पढ़ा है, क्योंकि आपकी टेक्निकल इशू की वजह से दोनों क्लासेस अपलोड नहीं हो पाई थी, तो एक बार जो हमने पढ़ा है ब्रीफली हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। फिर लास्ट में हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे 15 से 20, तो उसके लिए आपको रूल्स थोड़े से पता होने चाहिए। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, आपको मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही, बिल्कुल ब्रीफ में, ताकि जो फर्स्ट क्लास ले रहा है उसको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन टैग को हम टेल क्वेश्चन ही बोलते हैं। ठीक है, ये किसी भी सेंटेंस, एक पूरा हमारा जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जो हमारा छोटा सा क्वेश्चन आता है कंफर्मेशन के लिए, क्वेश्चन फॉर्म, उसे हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। दूसरी चीज हमने ये देखी थी, इसमें जो जनरल रूल्स थे कि अगर हमारा सेंटेंस जो सेंटेंस है और जो क्वेश्चन टैग है, दोनों का टेंस सेम फॉर्म में होना चाहिए। अगर हमारा टेंस प्रेजेंट है तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट में जाएगा। प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी की कोई अनम्यूट है। और हमने नेक्स्ट रूल ये पढ़ा था कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव बनेगा, एंड वाइस वर्सा, कि अगर हमारा ये नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग में हमेशा हम कॉन्ट्रडिक्शन फॉर्म यूज करेंगे। किसकी कॉन्ट्रडिक्शन फॉर्म? हेल्पिंग वर्ब की। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ये बताया था कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, वी हैव टू काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट वन इज मोडाल्स, ठीक है, कैन, कुड, वुड, शुड, शेल, विल, ये सब चीजें। और मस्ट, ऑट टू, नीड, और नीड वाला एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को आपके टेस्ट में भी दिया था, बहुत से स्टूडेंट्स ने वो गलत किया था, हम वो भी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, थोड़ा सा टेस्ट भी डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा था ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का सेकंड टाइप था ऑक्सिलरी वर्ब, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बी की हमारी कुछ फॉर्म्स आती हैं, दैट इज, आर, एम, वॉज, वर, बीइंग, बीन, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डज, ये सारी चीजें, वॉज, वर, ये सारी चीजें हमारी ऑक्सिलरी वर्ब के अंदर इंक्लूड होती हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको रूल्स बताए, कुछ कॉन्ट्रडिक्शन फॉर्म्स बताई थी, ये ऑलरेडी आपको आती थी। इनमें से हमें जो मेन में डाउट था, जैसे हैव नॉट की हैवेंट, डू नॉट की डोंट, और ये पीडीएफ आपके ग्रुप में शेयर भी की जा चुकी है। जो बच्चे नए जुड़े हैं, एक बार मैं दोबारा से इनको शेयर कर दूंगी पीडीएफ को, क्लास 1 और 2 की पीडीएफ को। जो मेन हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जिसमें हमें कंफ्यूजन रहती है, वो थे हमारे एम नॉट का। ठीक है, कई बार बच्चे सोचते हैं कि एम नॉट का जो कॉन्ट्रडिक्शन फॉर्म है वो एमेंट है, बट ऐसा नहीं था। Contradiction form for am not will be same like are not, aren't। तो ये वाला मेन हमारा जो एग्जाम में पूछा जाता है और गलत हो जाता है, ये था मेन। उसके बाद आपको जो रूल 1 बताया गया था, उसमें मैंने ये बताया था कि हमारे कुछ प्रोनाउंस, कुछ एडजेक्टिव्स या कुछ वर्ब, ऐसे वर्बल वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जो नेचर में तो सिंगुलर होते हैं, यानी कि जब वो सेंटेंस में यूज होंगे तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, सिंगुलर प्लूरल आएगा, बट जब हम उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो इट विल बी इन द प्लूरल फॉर्म। द वर्ब वी यूज विल बी इन प्लूरल, प्रोनाउन वी विल यूज इन, एक्सक्यूज मी मैम, आपकी आवाज प्लूरल फॉर्म। ऐसे कुछ वर्ड्स थे हमारे, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबडी, नन, ईच, एवरी, ये। तो हमने ये, एक मिनट, अब क्लियर है मेरी वॉइस? यस मैम। यस मैम। चलिए, यस मैम, क्लियर है। ओके, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। हमने कुछ कॉन्ट्रडिक्शन फॉर्म डिस्कस की थी फर्स्ट क्लास में। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट रूल ये डिस्कस किया था कि कुछ ऐसे वर्ड्स, ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच में प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, वर्ब भी। अभी इनकी कैटेगरी क्या है, हम इसको जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे उसके अंदर डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए वो वर्ड्स हमारे जो थे, जैसे एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, नन, ईच, एवरी,
ये जब हमारे सेंटेंस में यूज होते हैं वर्ड्स, तो ये हमारे सिंगुलर वर्ड्स होते हैं, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब हैज, इज, लाइक दिस सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं और इनका प्रोनाउन भी सिंगुलर होता है। बट जब हमें इनका क्वेश्चन टैग बनाना होता है तो इसमें प्लूरल वर्ब और हमारा प्लूरल प्रोनाउन यूज होता है। इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हमने क्लास 1 में कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ये भी हम सेकंड क्लास में डिस्कस कर चुके थे, 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्लास 2 में जो हमने करा था वो हमने ये करा था कि हमारे कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं, कुछ प्रोनाउंस होते हैं, फिर से कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, कोई भी डिजीज हो गई आपकी, कोई भी हमारा सब्जेक्ट हो गया, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होगी, नॉन लिविंग होगी। जिसने मेरी सेकंड क्लास ली थी उसे अच्छे से पता होगा, हमने डिटेल में एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए थे। इनके साथ जो हमारा क्वेश्चन टैग आएगा वो हमारा सिंगुलर होगा, ठीक है, और सिंगुलर क्वेश्चन टैग होगा और वो क्वेश्चन टैग हम यूज करेंगे इट। इसका रीजन भी आपको बताया गया था क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं हमारे, ये अनकाउंटेबल थिंग्स होती हैं, यानी कि इन्हें गिना नहीं जा सकता, इसलिए इनके साथ इट हमारा प्रोनाउन यूज होगा। और जो हमारी वर्ब यूज होगी क्वेश्चन में, हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगी वो भी हमारी क्या यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। नेक्स्ट हम लोगों ने किया था रूल नंबर 3, कलेक्टिव नाउन का, ठीक है। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में हम समूहवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। इसमें हमने देखा था कलेक्टिव नाउन में भी 2 रूल्स हमने पढ़े थे कि अगर हमारी कलेक्टिव नाउन का जो मत है, यानी कि जो डिसीजन है, मतलब अगर उनके अंदर वो डिसीजन में एक जैसे हैं, बिल्कुल समान है, उनके बीच में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई भी वो लोग आपसी मतभेद नहीं है उनके अंदर, तो वहां पे जो हमारा, देखिए, collective noun is used as singular, then question tag also, in the question tag also the verb will be singular and the pronoun will be singular। कि अगर हमारा collective noun का जो sentence है, जो collective noun है वो हमारी sentence में as a singular use हो रही है, तो उसका question tag भी singular use होगा और उसका pronoun भी singular use होगा। और नेक्स्ट हमने ये भी रूल डिस्कस किया था कि अगर हमारा जो कलेक्टिव नाउन है उनमें आपसी मतभेद है, तो अगर वो प्लूरल फॉर्म में सेंटेंस में यूज हो रही है तो उनका क्वेश्चन टैग भी प्लूरल होगा और उसकी वर्ब भी प्लूरल होगी। फिर हमने कुछ ये डिस्कस किया था रूल 4 कि हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं अगर दिस दैट से यूज हो रहे हैं तो उनके साथ क्वेश्चन टैग इट यूज होगा। देयर यूज हो रहा है हमारा सेंटेंस में, यानी स्टार्टिंग सब्जेक्ट हमारा देयर है तो उसका भी हमारा क्वेश्चन टैग देयर होगा। और अगर कोई सेंटेंस हमारा वन से स्टार्ट हो रहा है तो उसका क्वेश्चन टैग वन ही होगा, जैसे वन शुड स्टडी हार्ड। देखिए यहाँ पे शुड हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है, मोडाल है शुड, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव में आ जाएगा शुडंट, और हमारा प्रोनाउन ऐसे क्या यूज होगा यहाँ पर, वन। ये वाला मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया था सेकंड क्लास में, बट मैंने यहाँ एग्जाम्पल मेंशन कर दिया था। उसके बाद मैंने आपको रूल नंबर 5 बताया था कि हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जो नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं, जैसे हार्डली, स्कार्सली, बेयर, नेवर, नेवर, सेल्डम। ये सब जो वर्ड्स होते हैं नेगेटिव होते हैं, और अगर वर्ड्स ये नेगेटिव है तो जो इनका क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कोई भी सेंटेंस हमारा लेटर से स्टार्ट होगा। ये लेटर्स जो है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस का ही एक पार्ट है। आज मैं फिर से इसको डिस्कस करूंगी क्योंकि इसमें 2 रूल्स हमारे और नए हैं, और इनके साथ हमारा क्या यूज होगा, क्वेश्चन टैग शैल बी। अगला हम लोगों ने देखा था कि हमें जो भी सेंटेंस देखना है उसका जो मेन पार्ट है सेंटेंस का उसको देखना है। जैसे आई थिंक आई विल पास DSSB, तो यहाँ पर आई थिंक आपका मेन सेंटेंस नहीं है, जो मेन हमारा क्लॉज है वो है आई विल पास DSSB। तो इसी को देखते हुए आपको आपका क्वेश्चन टैग बनाना है। और लास्ट रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन यूज करना है। जैसे राजा स्लीप्स अ लॉट, डजंट राजा, यहाँ पे राजा नाउन है और हमने क्वेश्चन टैग में भी नाउन यूज कर दिया, तो इट इज रॉन्ग। वी हैव टू यूज ही इन प्लेस ऑफ राजा। चलिए अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। सेकंड क्लास के मैंने आपको कुछ 10-12 क्वेश्चंस दिए थे, ये हम लोग क्लास के बाद में जब हमारी क्लास ओवर होने वाली होगी तब हम 10 मिनट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज जो हम रूल डिस्कस करेंगे रूल नंबर 9 है शायद हमारा, वो हमारा है एडजेक्टिव को लेकर, ठीक है। देखिए
मैम वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। आपने शायद ये वर्ड सुने होंगे, लिटिल और फ्यू। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है यहाँ आज। मैम आवाज नहीं आ रही है। अब देखिए, जब भी आप ब्रेक हो ना मुझे, ओके ओके प्लीज रुकिए, एक बार रुकिए, आप लोग एक बार रुकिए, बस एक बार। अब आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? यस मैम। यस मैम, क्लियर है। चलिए, ओके। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि आज के रूल में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे कुछ दो एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, लिटिल और फ्यू। अब इनके साथ कौन से क्वेश्चन टैग आएंगे और इनमें क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। देखिए, जो हमारा फर्स्ट वाला एडजेक्टिव है लिटिल, ये हमेशा हमारा यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स जो चीज हमारी नाउन गिनी नहीं जा सकती, जैसे मनी हो गया, नॉलेज हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, ऑनेस्टी हो गया, ये सारी चीजें हमारी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। यानी कि लिटिल हमारा ये यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब जो लिटिल हमारा है, देखिए तीन तरह के हमारे वर्ड्स होते हैं। जब एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, यहाँ ब्रीफली मैं आपको बताती हूँ। एक होता है हमारा लिटिल, एक हमारा होता है अ लिटिल, ठीक है, एक होता है हमारा द लिटिल। चलिए, पहली बात तो आपको पता है कि यहाँ लिटिल दे रखा है वर्ड, तो लिटिल हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होगा, चाहे तीनों में लिटिल हो, अ लिटिल हो या द लिटिल हो। अब बात आती है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अगर हमें ये तीनों अलग अलग सेंटेंस में क्वेश्चन में दे दिए हो, कहीं पे लिटिल लिखा हो, कहीं पे अ लिटिल लिखा हो, कहीं पे द लिटिल लिखा हो, तो इनके साथ क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा। ये वर्ड्स हमारे नेगेटिव वर्ड होते हैं, लेकिन तीनों के तीनों नेगेटिव वर्ड नहीं है। फर्स्ट जो हमारा है लिटिल, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नन, यानी कि कुछ भी नहीं, ना के बराबर या नेगिशिएबल, हम इसको जीरो काउंट करते हैं, ठीक है। तो लिटिल मीन्स जीरो, बिल्कुल भी नहीं। अ लिटिल मीन्स क्वांटिटी में कम, क्वांटिटी हम यहाँ नहीं गिनेंगे, यानी कि कुछ चीज हो, थोड़ी बहुत होना, दैट इज अ लिटिल। तो कुछ चीज है, लिटिल मीन्स कुछ भी नहीं है, तो लिटिल हमारा नेगेटिव सेंस में काउंट होता है, इट्स अ नेगेटिव एडजेक्टिव। ये नेगेटिव होगा अगर सेंटेंस में, मान लीजिए कोई सेंटेंस लिटिल से स्टार्ट हो रहा है, जैसे हार्डली था, स्कार्सली था, सेल्डम था, दे वर नेगेटिव वर्ड्स, है ना। अगर लिटिल से स्टार्ट हो रहा है तो इट इज ऑल्सो नेगेटिव वर्ड। तो इसका क्वेश्चन टैग कौन से सेंस में होगा? पॉजिटिव। यस, पॉजिटिव। अगर मान लीजिए हमारे पास, यस करेक्ट, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास सेंटेंस अ लिटिल से शुरू हो रहा है। अ लिटिल मीन्स क्वांटिटी में कम है लेकिन कुछ तो है, ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है। तो अगर आपका कोई भी सेंटेंस अ लिटिल से शुरू हो रहा है और वो पॉजिटिव होता है हमारा वर्ड, तो हमारा क्वेश्चन टैग इसका क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है, यस। और द लिटिल का मीन्स होता है, द लिटिल मीन होता है पूरा का पूरा, यानी कि क्वांटिटी में सब कुछ है आपके पास, ऑलमोस्ट सब कुछ है। तो द लिटिल का क्या मतलब होता है? ये पॉजिटिव हमारा एडजेक्टिव होता है। अगर ये आपका सेंटेंस में पॉजिटिव है जी, तो क्वेश्चन टैग हमारा कौन सी फॉर्म में बनेगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो चलिए, और एक और चीज, इनके साथ जो प्रोनाउन आएगा, इन अ लिटिल हो, चाहे द लिटिल हो, चाहे लिटिल हो, इसके साथ जो हमारा प्रोनाउन यूज होगा वो इट होगा, क्योंकि ये हमारी अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। यानी कि इसके साथ जो नाउन यूज होगी उसको आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। नॉलेज को आप काउंट नहीं कर पाओगे, वाटर को काउंट नहीं कर पाओगे, आप ओनली मेजर कर सकते हो उस चीजों को। तो इसलिए इसके साथ जो प्रोनाउन यूज होगा वो हमारा इट यूज होगा। अब एग्जाम्पल समझते हैं इसके हम लोग, ठीक है। मान लीजिए हम लिटिल का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले आपको ये बात क्लियर हो गई कि जो हमारा लिटिल है, एक तो वो हमारा अनकाउंटेबल है, तो इसका प्रोनाउन तो इट ही आएगा। और अगर ये नेगेटिव वर्ड है तो जो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वो कौन सी सेंस में बनेगा? पॉजिटिव सेंस में बनेगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, लिटिल can be done to
improve the pandemic सिचुएशन। मान लीजिए पूरा क्वेश्चन है, यहाँ सिचुएशन नहीं लिखा मैंने, पेंडेमिक सिचुएशन। देखिए अब आप आपसे क्वेश्चन टैग पूछा गया इसके अंदर, प्लीज आप ट्राई कीजिए और चैट बॉक्स में लिखिए इसका क्या क्वेश्चन टैग होगा, फिर हम डिस्कस करेंगे। प्लीज आप लिखिए मैम, बोलिए मत ऐसे सब ना लिख देते हैं, वही सेम लिखते हैं। आप ट्राई कीजिए एक बार सर अपने चैट बॉक्स में, मैं एक बार चेक करती हूँ। ओके चलिए, कुछ ने लिखा है कैन इट, कुछ ने लिखा है कांट इट, ओके, कुड इट, ओके ओके, ठीक है, कैन बी इट, नीरज डब्बास मैम इनके पीडीएफ सेंड कर देना। हाँ जी मैं बिल्कुल पीडीएफ सेंड कर दूंगी। 2 क्लासेस के हम लोगों ने पीडीएफ बनाए थे, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, तो मैं उसके आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी ग्रुप में। ओके सबने, कुछ ने कैन इट लिखा है, कुछ ने कांट इट लिखा है, कुछ ने कैन इट लिखा है, कुछ ने कुड इट लिखा है, कुछ ने कैन बी इट लिखा है। तो इसका आंसर देखते हैं हम कि आंसर बनेगा क्या इसका। सबसे पहले देखिए हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है लिटिल से, ठीक है। हमने देख लिया था अभी क्वेश्चन में, हमने डिस्कस करा कि ये एडजेक्टिव हमारा ना यानी कि बिल्कुल नहीं है, नेगोशिएबल है, 0 है, तो ये हमारा नेगेटिव एडजेक्टिव है। तो नेगेटिव है तो हमें ये एक बात पता चल गई, क्वेश्चन पॉजिटिव बनेगा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनेगा तो कांट इट तो आ ही नहीं सकता, कांट इज अ नेगेटिव कंट्रोडिक्शन फॉर्म, कैन नॉट, तो कांट तो आएगा नहीं, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। अब दूसरी बात हमने एक और चीज देखी कि लिटिल हमारा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, ठीक है। तो यानी कि सिचुएशन को आप काउंट नहीं कर सकते हो, पेंडेमिक सिचुएशन को, मेन हमारा सब्जेक्ट पेंडेमिक सिचुएशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो हमारा जो प्रोनाउन आएगा वो भी क्या आएगा, हमारा सिंगुलर इट आएगा। अब यहाँ पर हमें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हमें ढूंढना है। कुछ लोग लिख रहे हैं कुड इट। देखिए मैंने आपको बताया था जब हमारे सेंटेंस में 2 तरह की हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी, या तो आपको मोडाल दे रखा होगा या आपको ऑक्सिलरी वर्ब दे रखी होगी, और कई बार हमारी जो वर्ब होती है वो हिडन होती है। तो उस केस में हम देखते हैं कि डू, डज या डिड में से कौन सी हमारी वर्ब आएगी, डिपेंड अपॉन द सेंस ऑफ द टेंस ऑफ जो हमारा सेंटेंस का टेंस है। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको क्लियरली मेंशन है कैन, यहाँ मोडाल कैन दे रखा है, तो यहाँ इसका पास्ट फॉर्म जिसने भी लिखा है वो डन को लेकर देखकर लिखा होगा, यहाँ पर कुड नहीं आएगा। आपका जो भी फॉर्म है वो चेंज होगी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब में, यानी कि डू का आप डिड कर सकते हो, डस का आप डिड कर सकते हो, इज, वॉज, या आपके सेंटेंस पे निर्भर करेगा। लेकिन जब आपको मोडाल दे रखा है तो यू विल नॉट चेंज इट इन पास्ट फॉर्म, so the answer will be can it, can be it नहीं होगा, can it is the answer of this question because it is a negative word, so the question tag should be in positive, and little is coming with uncountable noun, so the pronoun will come it, and after that one question mark will come. Am I clear? ये sentence सबको समझ आया? Yes ma'am. अब मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, ठीक है, इसका आंसर आप चैट बॉक्स में लिखेंगे, प्लीज बोलिएगा मत कुछ भी। लिटिल मनी वॉज इन्वेस्टेड इन दिस बिजनेस, ठीक है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है हमारा, मैं हाथ से लिख रही हूँ तो थोड़ा सा राइटिंग को आप थोड़ा सा नजरअंदाज करिए। लिटिल मनी वॉज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। प्लीज इसका जो भी क्वेश्चन टैग बनेगा राइट इट इन चैट बॉक्स। ओके, lots of students have written was it. Don't forget to put question mark after this. ठीक है, देखिए बहुत से लोगों ने was it लिखा है। यस मैम प्लीज बोलिए। डू डजंट डिडंट वाला कॉन्सेप्ट दोबारा रिपीट कर दीजिए। हाँ जी मैं अभी ये क्वेश्चन लेके ना ये वाला कंसेप्ट क्लियर करा के आपको बता देती हूँ, ठीक है।
चलिए एक बार हम ये वाला देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा लिटिल है, तो अभी आपने बात की कि नेगेटिव है हमारा, तो वर्ड तो ऑब्वियसली क्वेश्चन टैग विल बी इन पॉजिटिव फॉर्म। एंड यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी वर्ब दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब का सेकंड टाइप जो होता है ऑक्सिलरी वर्ब, आपको वॉज दे रखा है। तो क्वेश्चन टैग में हमें वही वाला हेल्पिंग वर्ब यूज करना होता है जो हमारे सेंटेंस में दिया होता है। तो was will be the helping verb that we will use, and little is given and it is coming with the uncountable noun money. So here pronoun will be it, and little is in negative sentence, so question tag will be in positive sense. Okay, अब किसी ने ये वाला सबका ठीक है। चलिए एक बार हम ये लिटिल वाला टॉपिक कवर कर ले, फिर हम डू डिड जो भी आप बोल रहे हैं मैं इसको एक बार क्लियर कर दूंगी। ये तो हमारे लिटिल वाले सेंटेंस थे। मान लीजिए अगर आपके पास, मान लीजिए क्वेश्चन अगर आ गया यहाँ पे, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ठीक है, अभी मैंने आपको चीज बताई थी, लिटिल मीन जीरो, नेगेशिएबल, यानी कि बिल्कुल भी ना हो, ना कि बिल्कुल, ऑलमोस्ट नो, नन। और अ लिटिल मीन समथिंग इज गुड, कुछ तो है। तो यहाँ पर जो हमारा अब सेंटेंस अ लिटिल से शुरू हो गया, सो दिस इज मीन्स अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, यानी कि थोड़ी बहुत अगर नॉलेज है वो भी आपके लिए डेंजरस है। तो कुछ तो है ना, यहाँ पर पॉजिटिव सेंस है, इसलिए यहाँ पर जो ये अ लिटिल एडजेक्टिव यूज हुआ है हमारा पॉजिटिव वर्ड है। तो इसका क्वेश्चन टैग कौन सी फॉर्म में बनेगा अगर ये सेंटेंस पॉजिटिव है हमारा? तो नेगेटिव फॉर्म में बनेगा। नेगेटिव में, ठीक है। और अगर आप देखिए आपको पता चल गया कि नेगेटिव बनेगा, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो सेंटेंस है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमने देख लिया नेगेटिव है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव में बनेगा। तो अगर आपके पास 4 ऑप्शन आए हैं डीएसएसबी में तो आप एलिमिनेट कर दो पहले ही 2 ऑप्शन को। उसके बाद हमें ढूंढना है कि हमारा ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा होगा या हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर दे रखा है लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो यहाँ पर आपको कोई मोडाल तो दे नहीं रखा, कैन कुड कुछ नहीं दे रखा, यहाँ पे आपको एक हेल्पिंग वर्ब दे रखा है। वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है हमारा? इज। ठीक है, अब आपने इज भी ढूंढ लिया। और एक चीज मैंने आपको बता दी कि लिटिल है तो लिटिल हमारा नॉलेज के साथ यूज हुआ है, नॉलेज हमारी अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए जो हमारा प्रोनाउन यूज होता था, हमने लास्ट क्लास में भी किया था, सेकंड क्लास में, वो कौन सा यूज होगा? इट। इट सिंपली बन गया। ए लिटिल हमारा पॉजिटिव है तो इसे इजंट इट मत लिख दीजिएगा, तो इसका आंसर आएगा इज इट। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, इसका आप बनाइए क्वेश्चन टैग। यहाँ पर मेरी बातें समझ आ रही है ना? सॉरी, आपने जो एग्जांपल अभी दिया था इसका आंसर इज़न्ट इट आएगा। सॉरी, इसका आंसर इजंट इट आएगा। ठीक है, थैंक यू। इसका आंसर आएगा ना, इजंट इट आएगा। समझ गया। हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं अब। चलिए एक सेंटेंस लिखिए, या आप देख लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। अ लिटिल वाटर इज अवेलेबल इन गंगा। चलिए इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या क्वेश्चन टैग होगा? इज़न्ट इट। यस करेक्ट, इसका आंसर इजंट इट होगा। अभी जैसे हमने डिस्कस करा था, इज हमें ऑक्सिलरी वर्ब दे रखा है और लिटिल के साथ वाटर आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन है और प्रोनाउन हमारा इट यूज होगा। और लिटिल इज पॉजिटिव, तो हमारा क्या होगा, ये भी पॉजिटिव सेंस में ही सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा। सेम हमारा द लिटिल के साथ भी होगा, क्योंकि द लिटिल का मीन्स ओवरऑल सब कुछ। तो अ लिटिल और द लिटिल के दोनों कंसेप्ट सेम है। द लिटिल भी हमारा पॉजिटिव होगा, तो उसमें जो भी क्वेश्चन टैग बनेगा वो भी क्या बनेगा, हमारा पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, अब हम एक बार अब हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे फ्यू और फ्यू को। सेम है दोनों चीजें, बट थोड़ा सा फर्क ये है कि फ्यू जो है हमारा, उसमें हमारा जो प्रोनाउन है वो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यानी कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में हमारा प्रोनाउन फिक्स है कि इट आएगा, क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू की, ठीक है, फ्यू जो हमारा होता है ये हमारे नंबर से रिलेटेड होता है, संख्या से रिलेटेड होता है। ठीक है, हम जो ये वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं तीनों, ये हमारे यूज होते हैं काउंटेबल नाउन के साथ यूज, यानी कि वो नाउन जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो अब गिन सकते हैं तो मात्रा में अगर आपको एक दे रखा है तो आप उसके अकॉर्डिंग यूज करोगे, अगर बॉयज दे रखा है तो आप दे यूज करोगे। तो जो हमारा प्रोनाउन है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। फ्यू का भी यही मतलब है कि संख्या में बिल्कुल जीरो, यानी कि ऑलमोस्ट नन, बिल्कुल जीरो।
ना, बिल्कुल कुछ नहीं, ना, नो। तो अगर नो है तो इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव एडजेक्टिव। अगर ये हमारा नेगेटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग फ्यू का पॉजिटिव बनेगा। सेम अ लिटिल और द लिटिल की जो हमने बात की थी वही है। अ फ्यू और द फ्यू हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स हैं। अगर ये पॉजिटिव है मींस कुछ तो है और सब कुछ है। ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा नेगेटिव बनेगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल करते हैं इसके, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा हमें। मैम जो फ्यू है वो नेगेटिव है? फ्यू नेगेटिव है मींस ऑलमोस्ट नन, जीरो, कुछ नहीं, संख्या में कुछ नहीं, ठीक है। Okay, और वो था मात्रा में, लिटिल मींस मात्रा में कुछ नहीं। वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हुआ, ये काउंटेबल के साथ। ठीक है, अब इसका हमें क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा few people knew the route, ठीक है। अब हमें इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, ट्राई कीजिए एक बार। few people knew the route, यानी कि ऑलमोस्ट ना, किसी को भी रास्ते का पता नहीं है, नहीं था। एक बार लिखिए इसका आंसर क्या होगा। ओके, डू दे, डिड दे, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए, कुछ लोग, एक आधे किसी ने लिखा है डू दे, बाकी सबका आंसर डिड दे है। तो एक बार हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सेंटेंस किस फॉर्म में है। देखिए, फ्यू पीपल न्यू द रूट, पहली बात तो फ्यू है यहाँ पर, ठीक है, ना के बराबर बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो, तो ये हमारा नेगेटिव है, यानी कि जो हमारा सेंटेंस जो है उसकी सेंस क्या है, नेगेटिव। इसमें हमें एक बात पता चल गई, क्वेश्चन टैग जो बनेगा इट विल बी इन पॉजिटिव। ओके, अब नाउ इट इज रिटन दैट पीपल, तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो पीपल है। पीपल इटसेल्फ इज अ प्लूरल फॉर्म, तो आप पीपल्स नहीं करेंगे, पीपल प्लूरल है, तो इसका जो हमारा प्रोनाउन यूज होगा वो क्या यूज होगा, दे। अब हमें देखना है इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा। अब देखिए, यहाँ पर आपको ना ही कोई मॉडल गिवन है, ना ही कैन दे रखा है, मे, माइट कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है, और ना ही आपको इज, वॉज, एज कुछ भी दे रखा है। तो हमने जो फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इन केस जब हम लोगों को कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब ना दे रखा हो तो हमें ये देखना है कि सेंटेंस हमारा कैसा है, कौन सी फॉर्म में है। जब हमारे पास हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हिडन फॉर्म में हो तो हम डू, जिसने पूछा था ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में हम कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। डू, डस और डिड, ठीक है, इसका हम लोग, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस मैम। चलिए ठीक है, तो हम डू, डज और डिड का यूज करेंगे। अब डू का यूज कहाँ होगा, डज का कहाँ होगा, डिड का कहाँ होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो डू और डज होते हैं हमारे, ये प्रेजेंट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। प्रेजेंट टेंस ऑल्सो दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ठीक है। तो जब हमारा एस या ईएस दे रखा है इट मीन्स जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक सब्जेक्ट है, जैसे किसी लड़की का नाम हो गया। अब डज हमारा यूज होता है कौन से प्रोनाउन के साथ, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ। ये जो प्रोनाउंस होते हैं इनके साथ हमारा डज यूज होगा। साथ में ही जब हमारी वर्ब, हमारी जो सेंटेंस है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लिखा हुआ है, लाइक सीता वर्क्स हार्ड, पहली बात तो सीता आ गया, गर्ल है, शी हो गया प्रोनाउन वो, ठीक है, और साथ साथ जो उसकी वर्ब है वो भी क्या है, वर्क्स, यानी कि वर्क प्लस एस, V1 प्लस एस, तो उसके साथ भी हमारा क्या यूज होगा, डज यूज होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डू है वो कहाँ किसके साथ यूज होता है, आई, यू, वी, दे के साथ, ठीक है, यानी कि प्लूरल प्रोनाउंस के साथ हमारा डू यूज होता है, और ये भी प्रेजेंट टेंस अगर हमारा हो तो यूज होता है। अब बचा डिड, जो डिड आपका यूज होगा वो हमारा यूज होगा पास्ट टेंस में, ठीक है, सिंपल पास्ट जो होते हैं हमारे सेंटेंस, यानी कि V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर अब हम ये क्वेश्चन ध्यान से देखें, जो हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था
ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ था, देखिए, फ्यू पीपल न्यू द रूट, ठीक है। अब न्यू है यानी कि ये नो की सेकंड फॉर्म है, V2। हमारा यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब हिडन है, तो डू, डज और डिड, इन तीनों में से कौन सा वर्ब आएगा यहाँ पे हमारा, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा? डिड। डिड आएगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस करा जब हमारा पास्ट टेंस होता है तो हमारा डिड आएगा। डू और डस का जो पास्ट फॉर्म है वो हमारा, डू का पास्ट फॉर्म क्या हुआ? डिड। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमें ऑक्सिलरी वर्ब देखना है, डिड आ गया। एक और चीज, फ्यू हमारा नेगेटिव था तो ये डिड का डिड ही रहेगा, डिडंट नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, हमने ऑक्सिलरी वर्ब फाइंड कर ली, हमें ये पता चल गया कि नेगेटिव है पॉजिटिव है। अब हमें इसका प्रोनाउन फाइंड करना है। प्रोनाउन जो होता है हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में बात की जा रही हो, तो किसके बारे में बात की जा रही है? पीपल के बारे में, लोगों के बारे में, और पीपल इटसेल्फ इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोनाउन यूज होगा वो दे यूज होगा, सो आंसर विल बी डिड दे। क्लियर हुआ आपको ये क्वेश्चन? चलिए, यस मैम ओके, क्लियर है। हाँ ठीक है। Thank कुछ you. लोग लिख रहे हैं मैम प्लीज ऐड द नंबर इन द ग्रुप। ओके, आप लोग जो एडमिन है हमारे वो आपको ऐड कर देंगे अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग एक सेंटेंस डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अभी हमने एक फ्यू का करा, मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, आप इसे करके देखिए। प्लीज चैट बॉक्स में लिखिएगा आंसर, ठीक है। फ्यू मेन हैव the proper values to live the life with dignity. I'm not writing the full sentence, just simple जो starting के main है वो हम वो देख रहे हैं। The sentence is few men have the proper values to live the life with dignity. तो इसका question tag लिखिए chat box में, क्या होगा? Okay, have they, ठीक है, haven't they, have they, देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या दे रखा है? फ्यू दे रखा है, ठीक है। तो हमारा जो भी क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमारा पॉजिटिव सेंस में बनेगा। ऑक्सिलरी वर्ब आपको हैव दे रखी है, तो यहाँ पर हैव का हैव ही रहेगा, हैवेंट नहीं होगा, क्योंकि फ्यू खुद ही हमारा क्या है? नेगेटिव है, अभी हमने डिस्कस किया था। और एक चीज इंपॉर्टेंट, यहाँ मैन दे रखा है, मैन नहीं दे रखा। अगर यहाँ एक दे रखा होता मैन, MAN, तो आप ही लगाते, ठीक है। और अगर हमारा मेन दे रखा है यानी कि ये खुद प्लूरल है, तो आपका प्रोनाउन जो होगा वो दे होगा, तो इसका आंसर हैव दे या डू दे, दोनों हो सकते हैं इसके आंसर। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको टेस्ट में, मैन इज मॉर्टल, तो उसमें आप लोगों ने उसके ऑप्शन थे मैन इज मॉर्टल के, इज ही, इज इट। एक क्वेश्चन था मैन इज मॉर्टल, उसके ऑप्शन थे इज ही, इज इट, इजंट ही और इजंट इट। तो इसका क्या आंसर होगा? Isn't he? इजंट ही, ठीक है। आपने इसका जो प्रोनाउन है वो ही किस बेस पे लगाया? MAN. Singular. हाँ तो सिंगुलर, हाँ। तो वो तो सिंगुलर है तो फिर इट आना चाहिए ना, प्लूरल है तो वो दे आना चाहिए फिर। Man. एक नॉन लिविंग थिंग है ना? मैन क्यों हो रहा है? मैन मैन नॉन लिविंग थिंग है, मैन तो मनुष्य है, मनुष्य तो लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग के लिए इट कैसे आ मैन जाएगा? एक आदमी है इसलिए ही लगा, जैसे बॉयज के लिए ही लगता है वैसे। ठीक है, देखिए मैन जो है हमारा, हमें उसका नहीं पता यहाँ पर कि हमारा, जैसे चाइल्ड हम बोलते हैं तो हमें नहीं पता ना, बेबी हम बोलते हैं तो हमें नहीं पता कि वो गर्ल है या बॉय है। और हमारा जो कॉमन इसमें तो ऑब्वियसली हमें पता चल रहा है मैन इज अ प्लूरल
सॉरी ये मेल है तो ही लग गया यहाँ पे, ठीक है, सिंगुलर था। अगर आपको कभी ऐसा दे दिया जाए, चाइल्ड दे दिया जाए, जैसे अभी हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें गॉड दे रखा होगा, तो हमें नहीं पता कि ये हमारे मेल है या फीमेल है। और जनरली जब भी हमारा इंग्लिश रूल क्या फॉलो करता है, हम हमेशा मैस्कुलिन प्रोनाउन यूज करते हैं जब हमें किसी भी सब्जेक्ट का जेंडर ना पता हो। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए सपोज गॉड इज एवरीवेयर, तो आप लिखेंगे इजंट ही, यहाँ आप इट नहीं लगाएंगे, शी नहीं लगाएंगे, आप ही यूज करेंगे प्रोनाउन, क्योंकि हमें नहीं पता कि गॉड का जेंडर क्या है। तो वी विल कंसीडर इट एज मैस्कुलिन इन द जनरल रूल एज वी डू। चलिए हमारे फ्यू वाले चाइल्ड के साथ चाइल्ड के साथ भी यही होगा, ठीक। चाइल्ड के साथ भी ये होगा। आपको नहीं पता ना चाइल्ड गर्ल है या बॉय है, बेबी गर्ल है या बॉय है। टीचर यानी कि जो न्यूट्रल नाउन होते हैं, ये हम नाउन वाले टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे, टीचर हो गया, प्रोफेसर हो गया, हमें नहीं पता, पुलिस हो गए, जब आपके स्पेसिफिकली इनके साथ मेंशन ना हो मेन या वुमेन, मेल या फीमेल, तो हम इसके लिए जो भी प्रोनाउन यूज करेंगे वो हम ही यूज करेंगे, ठीक है। ओके, हमारे फ्यू वाले क्वेश्चन डिस्कस हो गए। अब हम एक एग्जांपल अ फ्यू वाला देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर दे रखा है okay, a few, just a second, a few students participated in the annual function, ठीक है। हमें सपोज ये क्वेश्चन दे रखा है अ फ्यू स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन द एनुअल फंक्शन, तो इसका ट्राई कीजिए क्या होगा, इसका चैट बॉक्स में लिखिए एक बार। ओके, डिडंट दे, कईयों ने डिडंट दे लिखा है। डिडंट इट भी लिखा हुआ है, डिड दे भी लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि आप लोगों ने जो अब सबसे पहली मेन हमारी चीज थी, ये पता चल गया कि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब क्या लिखना है, वो सबने ठीक लिखा है, डिड। अब हमारा पॉजिटिव नेगेटिव है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अभी मैंने आपको बताया अ फ्यू स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन एनुअल फंक्शन, इस सेंटेंस की सेंस से ही हमें क्लियर हो रहा है कि कुछ बच्चों ने, चाहे थोड़े से बच्चे थे, कुछ ने तो एटलीस्ट एनुअल डे में पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर जो हमारा अ फ्यू है, कुछ यानी कि मात्रा में कुछ थे, तो इट इज पॉजिटिव, सो इट इज पॉजिटिव, देन द क्वेश्चन टैग विल बी इन नेगेटिव। नाउ वी हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज द ऑक्सिलरी वर्ब दैट वी हैव टू यूज। यहाँ पे कोई मोडाल नहीं दे रखा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखा, आपको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दे रखा, लेकिन एक चीज हमें दे रखी है, मेन वर्ब दे रखी है पार्टिसिपेटेड, ठीक है। पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेट प्लस ईडी, यानी कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है। तो जब पास्ट टेंस है तो हमारा डू, डज, डिड में से क्या आएगा, डिड, ठीक है, डिड आएगा। अब अ फ्यू मींस पॉजिटिव, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका जो क्वेश्चन टैग की जो कंट्राडिक्शन फॉर्म होगी वो क्या होगी, नेगेटिव में होगी, डिडंट आएगा। अब यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स दे रखा है, यानी कि मोर देन वन है, प्लूरल है हमारा। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, दे। तो डिडंट दे इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये हमारे थे लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू पे कुछ क्वेश्चन। अगर द लिटिल और द फ्यू भी आएगा तो भी हमारा वो सेम रूल फॉलो करेगा, अ फ्यू का और अ लिटिल का, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के रूल्स जो हैं वो कैसे बनते हैं। अब ये आपका लास्ट रूल है इंपेरेटिव सेंटेंस वाला। सबसे पहले तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम हिंदी में बोलते हैं आज्ञाकारी, आज्ञात्मक वाक्य, यानी कि जिनके अंदर इट्स नॉट लाइक कि आपको ऑर्डर ही देना है, इसके अंदर हमारी रिक्वेस्ट भी होती है। हम किसी को कोई काम करने के लिए कह सकते हैं, कोई एडवाइस दे सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं, कोई कंपल्शन दे सकते हैं, ऑर्डर, कमांड हो सकती है, सजेशन हो सकता है। ये सारे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आता है, ठीक है। यानी कि जो सेंटेंसेस फॉर्मेशन होते हैं वो इनको ध्यान में रखकर किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा, ड्रिंक वाटर फॉर मी, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको बोलूं तो यहाँ पे मैंने प्लीज नहीं लगाया। अगर मैं बोलूं प्लीज ब्रिंग वाटर फॉर मी तो मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैंने बोला ब्रिंग वाटर फॉर मी, तो आई एम गिविंग अ ऑर्डर, आई एम गिविंग कमांड टू समवन।
अब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होगे कि ब्रिंग वाटर फॉर मी, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये अगर हमारा कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट होता है और उसके बाद कोई अदर ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी कि बाकी का जो मेन हमारा पार्ट बचा, जो प्रेडिकेट है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। स्टार्टिंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है, इनके अंदर कोई नेगेटिव सेंस नहीं है, हमारे पॉजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं, पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस या असर्टिव इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो एक चीज इसके अंदर है कि इनके अंदर आपकी रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, विश, ऑर्डर कुछ भी आ सकता है, सजेशन, प्रपोजल्स कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या कुछ अलग वर्ड्स होते हैं, जैसे काइंडली या प्लीज गिव मी वाटर या डोंट से या फिर हमारा या लेट से, लेटस से, इनसे स्टार्ट होती है हमारी। ये हम अलग अलग टाइप अभी देखेंगे और किसका क्या हमारा बनता है क्वेश्चन टैग, वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट थिंग जो मेन इसके अंदर होती है, इसका आप जो हमारा सब्जेक्ट होता है हमेशा वो क्या होता है, हिडन होता है। यहाँ सब्जेक्ट नहीं दे रखा, ब्रिंग वाटर फॉर मी, यहाँ मैंने सब्जेक्ट नहीं दिया कोई भी, किसको बोल रही हूँ मैं, सब्जेक्ट। तो जो यहाँ सब्जेक्ट हिडन होता है वो सब्जेक्ट होता है यू, यानी कि इसका सब्जेक्ट हमेशा सेकंड पर्सन यू होगा। मेरे सामने जो खड़ा होगा उसको ही मैं पानी लाने के लिए बोलूंगी, किसी तीसरे आदमी को नहीं बोलूंगी, मेरे सामने जो खड़ा है उसे ही बोला जाएगा। तो इसका जो सब्जेक्ट होगा, इट विल ऑलवेज बी सेकंड पर्सन एंड द सेकंड पर्सन इज यू। सो सेंटेंस इज यू ब्रिंग वाटर फॉर मी। तो यहाँ पर जो यू है हमारा हिडन है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि इसका सब्जेक्ट यू है। तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि क्वेश्चन टैग में अगर हमसे पूछा जाए इसका प्रोनाउन क्या होगा, तो वो हमारा यू ही होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, जो इसका ऑक्सिलरी वर्ब होगा, यानी कि हमें कैन यूज करना है, विल यूज करना है, क्या यूज करना है इसके साथ, ही, शी, क्या यूज, इज, एम, क्या यूज करना है, वो हमेशा फ्यूचर होगा। क्योंकि ये जो सेंटेंसेस होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ये फ्यूचर को देख के किए जाते हैं। आपको एडवाइस दी जा रही है, अभी तक आपने वो काम नहीं करा, ठीक है। आपको प्रपोजल दिया जा रहा है, अभी तक वो प्रपोजल पूरा नहीं हुआ, तो इसके अंदर हम जो भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे वो फ्यूचर का करेंगे। ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। इतना समझ आया सबसे पहले कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं और इसका सब्जेक्ट क्या होता है। यस मैम। फ्यूचर वाला एक बार, हाँ, फ्यूचर वाले आपको मैं एक सेंटेंस बताऊंगी ना, तब अच्छे से समझ आएगा। एक बार फिर भी रिपीट कर देती हूँ। देखिए, इसका हमने एक चीज देखी कि क्वेश्चन टैग में हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हमें एक हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है क्वेश्चन टैग बनाने के लिए, और एक हमें प्रोनाउन चाहिए होता है। अब इसका जो प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट होता है हमारा बेसिकली। अब यहाँ सब्जेक्ट हिडन है, जैसे यू ब्रिंग वाटर फॉर मी, यू हमारा यहाँ लिखा नहीं हुआ था, तो हमेशा इसका प्रोनाउन तो यू ही रहेगा, ठीक है। प्रोनाउन यू रहेगा, बाकी मैक्सिमम यू रहता है, बाकी वो सेंटेंस डिपेंड करता है। अगर हमारा लेट से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा वी आएगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे सेकंड क्लास में। और हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो हमारा यहाँ पर फ्यूचर वाला होगा। फ्यूचर मीन्स कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमारा या तो विल यूज होता है या वॉन्ट यूज होता है, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमारा सेंटेंस की सेंस को देखते हुए विल या वॉन्ट यूज होगा। अब देखिए, अब तक हमने जितने भी रूल्स पढ़े उसमें हमने ये पढ़ा कि भाई हमारा अगर सेंटेंस पॉजिटिव टेंस में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, और क्वेश्चन टैग सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो ये रूल फॉलो नहीं करते, यानी कि अगर आपका टेंस, अगर हमारा टेंस पॉजिटिव है, असर्टिव इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमारा विल भी आ सकता है पॉजिटिव, या हमारा वॉन्ट भी आ सकता है नेगेटिव। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ भी एग्जाम्पल लिखा था, ड्रिंक वाटर फॉर मी, ठीक है। इसका हमें क्वेश्चन टैग बनाना था। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक मिनट में देख लेती हूँ। यहाँ से तो स्क्रीन शेयर है, बाकी सबको दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस मैम। जिसको विजिबल नहीं है प्लीज आप एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। कई बार नेटवर्क इशू की वजह से, हाँ, एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है, कई बार हो जाता है।
चलिए हम सेंटेंस डिस्कस कर रहे थे ब्रिंग वाटर फॉर मी। ये हमारा असर्टिव पॉजिटिव सेंटेंस है, इसके अंदर कोई नेगेटिव नहीं है, कुछ नो नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नेगेटिव वर्ड भी यूज नहीं हो रहा। तो मैंने आपको बोला कि अगर हमारा सेंटेंस इंपेरेटिव, अब आपको कैसे पता चला इंपेरेटिव सेंटेंस है? ब्रिंग वाटर फॉर मी, यहाँ पे मैं ऑर्डर दे रही हूँ, कमांड दे रही हूँ किसी को, ठीक है। तो जिस सेंटेंस में ऑर्डर कमांड दी जाए वो हमारा क्या हुआ? इंपेरेटिव सेंटेंस। और इसकी पहचान क्या हुई? यहाँ सब्जेक्ट नहीं होता, स्टार्टिंग में हमेशा हमारी वर्ब, पॉजिटिव सेंटेंस में हमारी जो स्टार्टिंग है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हुई है, तो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब मैं फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है इंपेरेटिव सेंटेंस का, कि अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो, चाहे वो किसी भी वर्ड से स्टार्ट हुआ आपका, यहाँ पर सपोज हमारा स्टार्ट हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, और अगर हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस असर्टिव हो, ठीक है, यानी कि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव हो, तो इसके अंदर हमारा जो भी वर्ब यूज होगा, जो भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा, मोडाल मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ मोडाल तो आता ही नहीं है, जो भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा वो हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, और वो वर्ब हमारा या विल ही होगा, और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि वो वांट भी हो सकता है। तो पहला रूल आपको ये कहता है कि अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में है तो उसके साथ आपका जो वर्ब यूज होगा वो विल या वांट, इंपेरेटिव में दो ही हमारे वर्ब यूज होते हैं, विल या वांट, तो विल या वांट दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। और जो इनका प्रोनाउन यूज, अभी तक ब्रिंग वाला सेंटेंस ही दिख रहा है मुझे, मैंने तो एग्जिट करके दोबारा रीजॉइन भी कर लिया है। अच्छा बाकी सबको भी ऐसे ही दिख रहा है क्या? यस मैम। ब्रिंग ही दिख रहा है मैम, ब्रिंग H2O। ब्रिंग ही दिख रहा है। चलिए मैं एक बार ना स्टॉप करके दोबारा शेयर करती हूँ। दिख रहा है मैम। ओके ओके ओके, चलिए मैं एक बार दोबारा करती हूँ। अब देखिए, अब दिख रहा है ना? ब्रिंग के बाद से जो भी आपने राइट डाउन किया ना, हाँ मैं बता रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि हमारा अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, ठीक है, पहली बात तो आपको पता चल गया कि यहाँ ऑर्डर दिया, और हमारी एक और पहचान हुई कि हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ। और अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, यानी कि असर्टिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसके साथ जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगी वो विल या फिर वांट, इनमें से दोनों में से कोई भी यूज हो सकती है, ठीक है। पेपर में आपको नहीं देगा विल या वांट यू, दोनों नहीं देगा। इन केस दे देता है तो यू कैन गिव प्रेफरेंस टू वांट यू, वैसे नहीं देगा, एक ही देगा, ठीक है। तो विल या वांट दोनों ठीक होते हैं इसके साथ। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि इसका जो प्रोनाउन यूज होगा वो हमेशा यू यूज होगा, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट हिडन होता है इस टाइप के सेंटेंसेस में वो यू होता है, कि भाई मेरे सामने वाला जो इंसान है सेकंड पर्सन में उसी को बोलूंगी। फर्स्ट पर्सन इज मी, जो मैं स्पीकर हूँ, ठीक है, एंड द सेकंड पर्सन इज द लिसनर, तो मेरे सामने जो होगा सेकंड पर्सन ऑलवेज इज यू। थर्ड पर्सन को हम नहीं बोलेंगे कभी भी, इसीलिए इसका जो हमारा प्रोनाउन होगा वो यू होगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा यू होता है। अब इस क्वेश्चन पे इतना समझ आया आप सबको? यस मैम। यस चलिए अब हम नेगेटिव और पॉजिटिव ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब जो हमने अभी तक सीखा, लेकिन हम इसको पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पर पॉजिटिव लगाना और यहाँ पर नेगेटिव? आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कोई भी आ सकता है। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, देखिए ब्रिंग वाटर फॉर मी, यहाँ पानी मेरे लिए लाओ, साधारण सा वाक्य, मैंने एक कमांड दे दी, ऑर्डर दे दिया, इसमें कोई नेगेटिव चीज तो नहीं आई, नो का प्रयोग नहीं हुआ, नोट का कोई यूज नहीं है हमारे नेगेटिव निषाद में, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, इट्स अ पॉजिटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान ये होती है कि इसमें आप ऑर्डर या कमांड दे रहे हो। दूसरी बात, इसका जो स्टार्टिंग है, देखिए वो वर्ब से स्टार्ट हो रही है, ब्रिंग इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दे रखा। बाकी आपने जो भी सेंटेंसेस पढ़े उसमें कहीं ना कहीं सब्जेक्ट या एडजेक्टिव दे रखा था आपको, या प्रोनाउन दे रखा था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है आपको। तो ये हमारी पहचान है इंपेरेटिव सेंटेंस की। और दूसरी बात, आप बोल रहे हो मैम नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा? अगर हमारा सेंटेंस बिल्कुल पॉजिटिव है, वो इंपेरेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि इंपेरेटिव और पॉजिटिव है, तो हम विल या वांट दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इसका बनेगा, तो मैम
मैम विल हाँ, तो यूज बोलो। नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि ये पॉजिटिव में वांट यूज होना चाहिए। वही तो मैंने आपको बताया, इम्पेरेटिव मैम इसका जो सेंटेंस। आंसर होगा, अगर इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे हम, वो हमारे ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना, जो हमें ऑप्शन दिए ऑप्शन जाएंगे। आपको नहीं नहीं, ऑप्शन पे डिपेंड नहीं करता। इसके दोनों आंसर्स बनेंगे। ब्रिंग वाटर फॉर मी, विल यू, यानी कि मेरे लिए पानी लाओ, लाओगे क्या? तो मैम Bring अगर water दोनों for me। दोनों दिए जाए, विल का भी दिया जाए और वांट का भी दिया जाए, तो हम किसे प्रेफर करें ज्यादा? विल को। आप वांट को प्रेफर करो। ठीक वांट यू, नहीं लाओगे क्या? ठीक है, ठीक ठीक। दोनों इसके आएंगे, दोनों नहीं दिए जाएंगे, एक ही दिया जाएगा। बोलिए। मैम क्वेश्चन ये है कि ये तो हो गया पॉजिटिव में। अगर हम कोई सेंटेंस इसी तरीके का इम्पेरेटिव सेंटेंस में अगर कोई नेगेटिव आ जाता है, जस्ट सपोज कि डू नॉट ओपन द विंडो, तो इसका तो कंफर्म है ना कि विल यू ही आएगा। हाँ मैम, नेक्स्ट मैं उसी पे ही आऊंगी, धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप में बताऊंगी। ठीक है, पहले हमने पॉजिटिव वाली सेंस की बात करी। तो पॉजिटिव वाले में आपका ये है कि अगर हमारा सेंटेंस इम्पेरेटिव है और पॉजिटिव सेंस में, तो आप विल यू या वांट यू दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे ब्रिंग वाटर फॉर मी, विल यू या वांट यू, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमारा यू ही रहेगा, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट है वो यू है, हिडन सब्जेक्ट है यू, तो हमेशा यहाँ पे प्रोनाउन हमारा यू ही रहेगा। जैसे मान लीजिए सेंटेंस मैंने आपको दिया, रीड योर बुक साइलेंटली, तो यहाँ पर क्या आएगा? रीड योर बुक साइलेंटली। विल यू और वांट यू दोनों आ सकते विल हैं। यू और वांट यू में से दोनों आ सकते हैं। ठीक है, दोनों आ सकते हैं विल यू और वांट यू में से। अब बात करते हैं नेगेटिव की। अभी जिन इन्होंने पूछा, अगर कोई सेंटेंस हमारा मान लीजिए इम्पेरेटिव है और नेगेटिव है। हाँ जी, स्क्रीन ब्लैंक हो गई है। स्क्रीन में ब्लैक नजर आ रही है। स्क्रीन ब्लैंक नजर आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ से हटा दिया है। अब देखिए, दिख रहा होगा कुछ? नो मैम। अभी भी नहीं दिख रहा? नो मैम। अच्छा, बिल्कुल ब्लैक नजर आ रही है। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुकिए, मैं दोबारा से अब कर देती हूँ। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं हम एक बार, कि अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव होता है, अगर हमारा सेंटेंस इम्पेरेटिव है और नेगेटिव है, यानी कि अगर आपका सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होता है या डोंट से स्टार्ट होता है हमारा सेंटेंस, और वो सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव है, तो हमारा सेंटेंस ऑपोजिट रूल फॉलो करेगा, यानी कि सेंटेंस नेगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तो इसके अंदर, और मैंने आपको बताया कि हमारे इसके अंदर दो ही हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, विल यू और वांट यू। वांट तो आपका नेगेटिव है, ठीक है, सेंटेंस हमारा इम्पेरेटिव है, डोंट से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव है, तो इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगी वो होगी विल, और प्रोनाउन यूज होगा यू, तो यू। ठीक है, विल यू। जैसे हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि द स्टेटमेंट इज नेगेटिव एंड इट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, देन इट विल फॉलो द अपोजिट रूल, मींस द स्टेटमेंट इज इन नेगेटिव, द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। ओके मैम, जो मान इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इनमें विल यू और वांट यू सिर्फ यही दो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती हैं? सिर्फ यही दो होते हैं। एक कांट यूज होता है, वो हमारा किस केस में होता है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। एक हमारा शैल भी यूज होता है, वो हमारा किस केस में होता है वो भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा प्लीज पेशेंस रखिए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, चलिए पहली फॉर्म मान लीजिए, अभी मैंने आपको बोली हमारे सेंटेंसेस की, पहला रूल हमारा इम्पेरेटिव कहलाता है डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस की फॉर्म है कि हमारा सेंटेंस जो होता है वो नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, डोंट से, उसके बाद उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फिर हमारा कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा, वो हमारा इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? विल प्लस यू क्वेश्चन मार्क, यानी कि प्रोनाउन तो यू ही यूज होगा, और जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा वो क्या होगा? विल, फ्यूचर में पॉजिटिव यूज होगा हमारा। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया, डोंट मिस यूर सेंट
ग्लोरी क्लासेस। ठीक है, मैंने आपको मान लीजिए ये दिया, डोंट मिस योर सेंट ग्लोरी क्लासेस। देखिए हमारा यहाँ पर मैंने आपको ये जो सेंटेंसेस थे मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ। और पहली बात, हमारा ये सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है मिस, और यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है, तो इट्स अ काइंड ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस क्योंकि इसके अंदर एडवाइस देने का जेस्चर है। तो अभी हमने डिस्कस करा, अगर हमारा कोई सेंटेंस नेगेटिव में है, वो इम्पेरेटिव है और डोंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा? विल यू। विल यू, पॉजिटिव। पॉजिटिव विल यू। ठीक है, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर मैम? हमारा डोंट से स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी बोलिए। मैम क्या कभी डोंट की जगह डिड हो सकता है? नहीं नहीं, डिड नहीं होगा, डोंट ही होगा, स्टार्टिंग डोंट से ही होगी, डिड नहीं होगा। ओके मैम, ठीक है, देयर इज ऑलवेज तो प्रेजेंट फॉर्म। हाँ प्रेजेंट फॉर्म, क्योंकि हमारा जो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वो हमारा फ्यूचर में बनेगा और हम प्रेजेंट में किसी से बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में कह रहे हैं। अब यहाँ पर यू इसलिए आया कि आप मान लीजिए मेरे सामने खड़ी है, मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ डोंट मिस योर सेंट ग्लोरी क्लासेस, मैं किसी थर्ड पर्सन को एडवाइस नहीं दे रही और प्रेजेंटली मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, तो यहाँ डोंट आएगा और हमारा जिसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? विल यू। जैसे मान लीजिए मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, डोंट स्लीप लेट एट नाइट, इसका क्या बनेगा? विल यू। ठीक है, यानी कि इसमें भी एडवाइस देने का जेस्चर है आपको, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इसका भी क्या बनेगा? विल यू। तो इसका मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस में पहला रूल हमने ये देखा कि कोई भी सेंटेंस अगर हमारा डोंट से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है और उसमें एडवाइस, ऑर्डर, कमांड या ये सारी चीजें जो है देने का अगर इनके अंदर जेस्चर है, इनके अंदर हमें ये पता चल रहा है कि इन वर्ड से कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो ये हमारा ऑपोजिशन का रूल फॉलो करेगा और इसमें जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो होगा विल और प्रोनाउन होगा हमारा यू, तो द क्वेश्चन टैग विल ऑलवेज बी विल यू। अब नेक्स्ट रूल हम देखते हैं, सेकंड रूल इंपेरेटिव सेंटेंस का, ये जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे सेकंड क्लास में हमारा, यानी कि कोई भी हमारा सेंटेंस अगर लेट अस से, लेट हमारा एक वर्ब होती है, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी कि अकर्मक क्रिया होती है हमारी लेट। अगर हमारा कोई भी सेंटेंस लेट अस से स्टार्ट होता है तो इसका मैंने आपको बताया था, ये इसके अंदर हमारा क्वेश्चन टैग कौन सा बनता है? शेल वी। शेल वी। ठीक है, देखिए लेट हमेशा हमारा शेल मोडाल को लेता है, इसलिए यहाँ पर शेल आया और अस की जगह हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे? वी, इसलिए यहाँ पर वी आया। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब यहाँ दोबारा डिस्कस करने का क्या भाई, क्यों मैं डिस्कस कर रही हूँ? इसलिए मैं डिस्कस कर रही हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, आप जरा मुझे इन दोनों के क्वेश्चन टैग बताना। ठीक है, मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ दिया, लेट्स भी लिखा जाता है कई बार इसको, लेटस को, लेट्स गो फॉर पार्टी। पहला मैंने आपको ये दे दिया, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। ठीक है, और सेकंड मैंने आपको मान लीजिए दे दिया, लेट राजा गो। विजिबल नहीं है बट समझ आ रहा है आपको? मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, लेट्स गो फॉर पार्टी, तो फर्स्ट सेंटेंस का हमारा क्या होगा क्वेश्चन टैग यहाँ पे? फर्स्ट क्वेश्चन का होगा शेल वी एंड सेकंड का होगा विल यू। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए अब देखिए दोनों हमारे लेट से स्टार्ट हो रहे हैं, ये भी हमारा लेट से स्टार्ट हो रहा है, ये भी हमारा लेट से स्टार्ट हो रहा है। इसका तो आंसर शेल वी है क्योंकि लेट अस था यहाँ पे, ये लेट्स का मीन्स लेट अस था। अब यहाँ पर हमारा विल यू क्यों आ रहा है? यहाँ क्यों आ रहा है विल यू? सिंगुलर है ना, तो लेट के साथ जब भी कोई सिंगुलर फॉर्म या मी, हिम कुछ भी ऐसा लगता है तो विल यू आएगा। अच्छा ठीक है, देखिए लेट्स गो फॉर अ पार्टी, मैम विल ही यहाँ पे आएगा भी विल ही आएगा। ठीक है, अच्छा विल ही आएगा, चलो देखते हैं एक बार कि विल ही आएगा या विल यू आएगा। लेट राजा गो, भाई यहाँ ही नहीं आएगा, विल यू ही आएगा, क्योंकि आप मान लीजिए मेरे सामने खड़ी हैं, ठीक है, या आपकी मदर खड़ी हैं, राजा की मदर खड़ी हैं, वो राजा की मदर उनके फादर को बोल रही हैं, मदर और फादर सामने खड़े हैं और राजा की मदर उनके फादर को बोल रही है लेट राजा गो, यानी कि राजा को जाने दो। अब वो राजा को नहीं बोल रही, वो उनके फादर को बोल रही है, तो फादर इज अ सेकंड पर्सन, बोल तो वो
जो सामने खड़ा है खुद स्पीकर है, आई फर्स्ट पर्सन, और बोल सामने वाले कोई नहीं है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा हमारा सब्जेक्ट सेकंड ही होता है। इसलिए यहाँ पर हमारा लेट राजा गो में विल यू आया, यानी कि राजा को जाने दो, जाने दोगे ना, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर विल यू आया इसलिए यहाँ पे। और लेट अस गो के लिए आपको मैंने बताया था कि लेट अस गो में शैल वी ही यूज होता है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लेट अस वाले कंसेप्ट को दोबारा यूज करा। आप राजा समझ के ही मत लिख देना प्रोनाउन की विल ही, राजा को नहीं बोल रही हूँ, वो सेकंड पर्सन को बोल रही है, उनके फादर हो, उनकी नानी हो, कोई भी हो, ठीक है, तो वो उनको बोल रही है, इसलिए यहाँ पर विल यू आया। ये कंसेप्ट समझ आया लेट अस वाला। और लेट के साथ अगर कोई अदर सब्जेक्ट आ जाए हमारा तो यस मैम। चलिए अगला हम देखते हैं। मान लीजिए कोई सेंटेंस अगर हमारा प्लीज से शुरू हो रहा है, ठीक है, या फिर हमारा काइंडली से शुरू हो रहा है, तो अगर हमारा कोई भी सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू होता है तो इट मींस हम इसके अंदर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट करने का जेस्चर आ रहा है, इट्स इंपेरेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इन सब्जेक्ट्स इन वर्ड्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में ये वाला जो हमारा सेंटेंस होता है ये पॉजिटिव फॉर्म में होता है, और मैंने आपको बताया कि कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस हमारा पॉजिटिव फॉर्म में हो तो आप विल यू या वांट यू दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, विल यू या वांट यू दोनों आ सकते हैं। काइंडली हेल्प मी इन दिस मैटर, विल यू या वांट यू दोनों आ सकते हैं। प्लीज डू दिस फॉर मी, विल यू या वांट यू दोनों आ सकते हैं। वही सेम रूल है जो अभी हमने सबसे फर्स्ट सीखा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, बस इसमें क्या है नेसेसरी ऐड हो गया है, प्लीज और काइंडली यही वर्ड्स तो ऐड हुए हैं, बाकी तो हमारा सेम ही है जो हमने सबसे पहले डिस्कस करा, इसलिए यहाँ पर विल यू और वांट यू दोनों आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मान लीजिए सेंटेंस, स्क्रीन फिर ब्लैक हो गई है, फिर ब्लैक हो गई है, मेरा थोड़ा सा पता नहीं क्यों हट रही है ये। चलिए मैं दोबारा से ना एक बार आपको शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। अब दिख रही है मेरी स्क्रीन? यस मैम, विजिबल मैम। चलिए मान लीजिए अगर हमारे पास हो, ठीक है, कांट का यूज हमें कहाँ करना है? कांट का यूज होता है जब कोई इम्पेशेंट हो, यानी कि बिल्कुल ही उसमें सब्र नाम की चीज ना हो, जैसे या हम किसी को डांट रहे हो, ठीक है, तो इस केस में हम कांट यू का यूज करते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन बोल दिया शट योर माउथ, कांट यू कि अपना मुंह बंद रखो, क्या नहीं रख सकते? तो जो सेंटेंस की सेंस होती है उसमें भी आपको एक बार हिंदी उसका वर्जन ट्रांसलेट करके भी आप इस तरीके के ऑप्शंस के थ्रू, एलिमिनेशन मेथड के थ्रू इसको आप कर सकते हो। इसके बहुत से एग्जांपल्स जो हैं हम वो डिस्कस करेंगे, मैं आपको दूंगी। हाँ जी मैम, ब्लैक बोलिए। स्क्रीन आ रही है। मैं स्क्रीन ब्लैक, मैं कुछ लिख नहीं रही, वैसे मैं आपको ऑरली बता रही हूँ, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए हमारा कांट का यूज कहाँ होता है, कोई कंपल्शन वाले सेंटेंसेस हो तो उसमें हमारे कांट का यूज होता है, ठीक है, जैसे शट योर माउथ, तो इस तरीके सेंटेंस में हमारा कांट यू है। हाँ बोलिए। हम कभी कभी बोलते हैं विल यू जस्ट कीप योर माउथ शट, विल यू जस्ट कीप योर माउथ शट। सबसे पहले देखिए, विल यू जस्ट कीप योर माउथ शट, तो ये नहीं होगा क्योंकि हमारा जो सेंटेंस है, देखिए हम यहाँ पर आप ऑर्डर नहीं कर रहे, आप किसी को क्या कर रहे हो, डांट रहे हो, ठीक है, फॉरबिड कर रहे हो या इस तरीके से आप बोल रहे हो, तो ये सेंटेंस में विल यू स्टार्ट नहीं होगा, ये हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होंगे। ओके मैम। तो अगर आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो तो हमारा, जैसे हम किसी को कुछ ऑफर कर रहे हैं, जैसे हैव सम वाटर या हैव सम टी, वुड यू लाइक टू, ऐसे हम बोलते हैं वुड यू लाइक टू हैव सम टी या हैव सम टी। आप जो बोल रहे हो ना विल यू शट योर माउथ, ये हमारा नॉर्मल सेंटेंस है। जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो आप लिख दोगे वांट यू, जैसे मैंने अभी बोला वुड यू लाइक टू हैव सम टी, वांट यू, तो हम क्वेश्चन टैग में अगर बनाएंगे तो वांट यू हो सकता है, सेंटेंस के फॉर्म में आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला ओपन द डोर,
ठीक है, तो इसमें want you आ सकता है, आपका will you दोनों आ सकता है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, किसी को ऑर्डर कर रहे हो। और ओपन द डोर में हमारा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। आज मैं चाह रही थी कि हमने जो टेस्ट लिया था उसको हम डिस्कस कर लें, पर हो नहीं पाया। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको दे दूंगी पीडीएफ फॉर्म में। आज की क्लास में कुछ मतलब थोड़ा बहुत समझ आया आप लोगों को? लिटिल फ्यू का इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमें डोंट के साथ क्या यूज करना है, लेट अस हो, लेट की फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या यूज करना है, पॉजिटिव सेंटेंस हो तो हमारा नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकता है। ठीक है, यस मैम। चलिए, और हमारे इंग्लिश की एक तो कितनी टेलीग्राम क्लासेस का 3 हो चुकी हैं, उसमें हमारा क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो चुका है। आज ये लास्ट क्लास की क्वेश्चन टैग की। हाँ जी बोलिए। मैम ओपन द डोर के साथ कहीं कहीं पे वुड यू भी लिखा होता है, तो ये भी करेक्ट है या ये करेक्ट होगा? ओपन द डोर के साथ वुड यू लिखा होता है, हाँ वुड यू भी ठीक है। देखिए, देखा है मैंने। हाँ, विल यू, वुड यू, वॉन्ट यू दोनों ठीक है। ओपन द डोर, पहली बात तो ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस है, आप ऑर्डर दे रहे हो। ठीक है, ओपन द डोर, डोर ओपन करो, करोगे ना, विल यू वुड यू दोनों आ सकते हैं इसके साथ, और वॉन्ट यू भी आ सकता है आपका। पॉजिटिव विल यू वॉन्ट यू तो दोनों आ ही सकते हैं, वुड यू भी आ सकता है इसके साथ। ओके मैम। एंड मैम ये ज्यादातर जब हमारे ऑर्डर वाले होते हैं ना, जैसे मैम ये डोंट वरी है तो इसके साथ तो विल यू ही आएगा ना? इसके साथ विल यू आएगा। देखिए वुड यू क्यों आया यहाँ पे, इसका भी एक रीजन है, क्योंकि ओपन द डोर यहाँ पर आपने किसी को कुछ करने के लिए बोला। ठीक है, जब हम किसी को कोई काम करने के लिए बोलते हैं, यानी कि हम एक किसी को ऑर्डर कर रहे हैं या फिर हम किसी को कुछ ऑफर करते हैं, चाय ले लो, पानी ले लो, खाना ले लो, तो उसके साथ पोलाइट मैनर के लिए हम वुड यू का यूज करते हैं। हैव सम मोर ऑरेंजेस, वुड यू, शट द डोर, वॉन्ट यू, वुड यू, तो इसलिए यहाँ पर वुड यू का यूज हो सकता है। आज एक और चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि टेलीग्राम के चैनल है हमारा सेंट ग्लोरी का, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें ऐड हो जाइए। इसका रीजन ये है कि बहुत सी क्वेश्चंस टीम डालती है, हिंदी के भी आज 3 या 4 क्वेश्चंस आई थिंक आए थे, इंग्लिश के रोज आते हैं, एसएसटी के रोज आते हैं, जनरल साइंस के, तो आप उसमें ऐड हो जाइए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, और जो भी क्लासेस अगर आपकी छूट गई हैं तो आप लोगों को यूट्यूब चैनल के मिल जाएंगी, सर आपको लिंक दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। मैम चलिए, आज क्या हम टेस्ट दे सकते हैं दोबारा से? मेरे मिस हो गए, मैं उतने टाइम। यस मैम। सारे मिस हो गए हैं, सारे देना चाहती हैं आप या इंग्लिश का खाली कह रहे हैं आप? सब मैं एक्चुअली उतने टाइम कुकिंग करती हूँ तो उतने टाइम मेरे दिमाग से ही निकल जाता है और मैं हर बार प्रिपेयर करती हूँ टेस्ट और मिस हो जाते हैं। चलिए ठीक है, मैं एक बार अपने एडमिन से बात कर लूंगी, जो भी हमारी टीम के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे बात कर ली जाएगी, वो जैसे डिसाइड करेंगे आपको बताया जाएगा। आप मेरे पर्सनल नंबर पे या ग्रुप में सर के, अगर आपके पास सर का नंबर है तो प्लीज अपनी आईडी और अपना नाम बता दीजिएगा और अपना इशू बता दीजिएगा कि आपको टेस्ट देने हैं। ठीक है, ओके, यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।